जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, आपने कभी फूल देखा है? कितना कोमल होता है। तो जो हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो हमारे परमहंस दयाल जी हैं, ये फूल की तरह हैं। इनका मन इतना कोमल है। और ये फूल देखो, उसकी खुशबू को देखो, वो कभी ये देखता है कि ये मेरे सामने कौन आया है, कौन नहीं आया, सबको खुशबू देता है। इसी तरह संत महापुरुष जो होते हैं, उनके लिए कोई जात भेदभाव, कोई ऊंचा कोई नीचा, कौन है कैसा है, उनको कोई मतलब नहीं। वो सबके लिए एक बराबर होते हैं और सबको खुशबू देते हैं और सबको अपने जैसा, जैसे पारस होता है, पारस का अगर लोहा उसके पास आ जाए तो वो पारस सोना बना देता है। तो हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, ये जो उनके पास आ जाए वो उसको अपने जैसा बना देते हैं। वो कहते हैं कि नाम जपो, उनको अपने जैसा एकदम ऐसा बना देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वो जहाँ पे भी संसार में जाए उसकी इज्जत मान ये वो, और भजन करके उनका लोक और परलोक दोनों सुखी करते हैं। एक बार दूसरी पातशाही जी महाराज के एक महात्मा जी थे, उनके महात्मा जी के बेटे का डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो सभी आए अफसोस करने के लिए वहाँ पर। जब सब अफसोस करने के लिए आए तो परमहंस दयाल जी महाराज वो नहीं गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी सोच में पड़ गए कि परमहंस दयाल दूसरी पातशाही जी महाराज है, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बाकी सब ने आके अफसोस किया। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने उसको महात्मा जी को बुलाया और उनको कहा कि महात्मा जी, आपने सिकंदर की कथा सुनी है? तो महात्मा जी कहने लगे, हाँ, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको बोला था कि जब धरती लोहे की हो जाएगी और आकाश सोने का हो जाएगा तब जाकर तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वो सोचने लगा कि देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है धरती लोहे की हो जाए और आकाश सोने का हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़ाई जीत के आ रहा था तो रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो उसके पास से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब एक सैनिक ने अपना जो पहना हुआ था वस्त्र, लोहे का जो पहना हुआ था, वो उसने कवच जो था जमीन पे डाला और उसके ऊपर सिकंदर को लटा दिया। अब उसके बाद जो दूसरा था उसके पास सोने का छतर था, उसने उसके ऊपर सोने के छतर से छाया कर दी और सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने बोला कि आगे भी सुनो, यहाँ तक तो आपको पता है। उन्होंने बोला कि जब वो इतना कुछ करने के लिए आया तो उन्होंने, सिकंदर ने अपने सारे जितने डॉक्टर हकीम ये वो थे सभी को बुलाकर कहा कि मुझे आप जिंदा कर रखो ताकि मुझे मृत्यु ना आए, मेरी सारी दौलत जितनी भी है आप ले लो। तो जितने डॉक्टर हकीम थे सब फेल हो गए। वो कहने लगे कि जो मौत है ये तो एक ना एक दिन जरूर आएगी, इसको तो हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सोचा और सोच के सिकंदर ने बोला, मेरा जनाजा बनाओ। जनाजा बनाकर उनको बोला सबको कि देखो, मेरे हाथ जो है जनाजे से बाहर रखना और इसको गली गली कूचे कूचे घुमाना। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और उनको बोला कि मेरी जो माँ है, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, आप ऐसे करो कि मेरी माँ को एक पत्र लिख दो। उनको पत्र लिखा कि देखो, मेरे साथ इतने डॉक्टर थे, इतने हकीम थे, इतने लोग थे, इतने फौजी थे, कोई भी इतने होते हुए भी मुझे कोई बचा नहीं सका। तो मैं अब जा रहा हूँ, आप ऐसे करना कि सबको पीछे पूरे शहर को भोजन करवाना। अब भोजन जो है पहले उनको करवाना जिनके यहाँ मौत नहीं हुई हो। तो उसकी माँ ने सोचा ठीक है, जैसे उसको पत्र गया और उसकी माँ ने वैसा ही किया। सबको बुलाया, जिसको बुलाए कोई सामने ही नहीं आए। कोई कहता है मेरी माँ की डेथ हो गई, कोई कहता है बाप की डेथ हो गई, कोई कहता है बेटे की डेथ हो गई। ऐसे सभी को बुलाते बुलाते कोई भी सामने नहीं आया।
तब उसकी माँ को ये पता लगा कि ये पत्र में इसलिए लिखा है कि सिकंदर की मौत, मेरे बेटे की मौत कोई अनोखी नहीं है, ये तो एक ना एक दिन सबको ही आनी है। तो इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने उनको बताया कि देखो ये जो संसार है इसकी कमाई तो आप कर रहे हो, ये तो आपके साथ नहीं जाने वाली। जो परमार्थ की कमाई है, जो परलोक में साथ जाने वाली है, ये भजन है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। उनको नाम की कमाई दे के उनको ज़्यादा से ज़्यादा भजन पे जोर देते हैं। अब देखो श्री गुरु महाराज जी अपने जैसा कैसे बना लेते हैं। अब देखो कि वहाँ पे हमारे कितने महात्मा हैं, कितने बाइयाँ हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, अनंतपुर में हैं। तो सबको ये भजन इसीलिए करवाते हैं ताकि अपने जैसा बना ले। तो इसलिए हमारे जो संत महापुरुष हैं उन्होंने इतनी अच्छा हमारे लिए नियम बना दिए हैं, इतने आसान तरीके बना दिए हैं, जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं। उन्होंने बताया है, फरमाया है कि देखो श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इतने आसान नियम बना दिए हैं। अगर हम उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, उनके नियमों के अनुसार चलेंगे, परलोक की कमाई करेंगे, तो हम जब भी कहीं पे भी जाएंगे तो हमें हर जगह इज्जत मान और लोक में भी खुशियां मिलेंगी, परलोक में भी मिलेंगी, संसार के सारे सुख यहाँ मिलेंगे। और आगे भी जब हम जाएंगे तो हमारा उज्जवल मुंह से, स्माइलिंग फेस से, हंसते हंसते हम अपने घर को जाएंगे। तो इसलिए हमें उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है और उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।